नाना भांति राम अवतारा, तो क्या हर बार राम जी के साथ हनुमान जी का भी अवतार हुआ है? बिल्कुल, हर बार राम जी के साथ हनुमान जी का भी अवतार होता है। राम जी तो वही रहते हैं हर बार, लेकिन हनुमान जी कभी कोई बनता है कभी कोई बनता है। जैसे अब की बार हनुमान जी कौन बने? शंकर जी। किसी अवतार में आप भी बन सकते हैं हनुमान जी, यदि इतनी ऊंची आपकी सेवा भावना राम जी के प्रति दास्य भाव की हो जाए। हो सकता है किसी कल्प में किसी राम जी के अवतार में आप हनुमान जी के रूप में आ सकते हैं। हर बार हनुमान जी दूसरा भी हो सकता है। ऐसी भगवान के माता पिता राम जी के दशरथ कौशल्या कभी मनु शत्रुपा बन जाते हैं, और किसी राम अवतार में कश्यप अदिति माता पिता बन जाते हैं। ऐसी रावण कभी जय विजय रावण कुंभकर्ण बनता है। किसी राम अवतार में शंकर जी के दो गण वो रावण कुंभकर्ण बनते हैं। किसी अवतार में रावण बनता है प्रताप भानु नाम का राजा। अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, और धर्मरुचि उनका जो भाई है मंत्री वो बनता है विभीषण। और एक राम अवतार में रावण कौन बना? वृंदा का पति जलंधर, वो रावण बना। राम तो वही रहते हैं, और भगवान के जो परिकर कभी कोई बन जाता है कभी कोई बन जाता है। जैसे हमारे पंडित जी, हमारे एकादश गुरुओं में पूज्य श्री पंडित जी महाराज, वो यशोदा के भाव से भावित होकर के श्री कृष्ण की से प्रेम करते थे। अब वो भी आ सकते हैं, यशोदा के रूप में प्रकट हो सकते हैं किसी ब्रह्मांड में, क्योंकि एक ब्रह्मांड में थोड़ी कृष्ण अवतार, हर ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार होता है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वी हैं, अलग अलग सौर मंडल हैं। तो दूसरी पृथ्वी पर जा कर के हमारे पंडित जी यशोदा के रूप में जन्म ले सकते हैं, वहाँ कृष्ण उनके पुत्र बनेंगे। तो किसी कल्प में अवतार काल में कोई परिकर कोई बनता है, किसी कल्प में कोई, लेकिन पात्र रहेंगे। मतलब रावण हर बार रहेगा, बने कोई भी रावण। राम कृष्ण वही होते हैं, बाकी सारे बदलते रहते हैं। तो अब की बार हनुमान जी कौन बने? शंकर जी। अगली बार जब इसी ब्रह्मांड में राम अवतार होगा तो कोई और भी हनुमान जी बन सकते हैं। तो आपका प्रश्न था कि नाना भांति राम अवतारा, तो क्या हर बार राम जी के साथ हनुमान जी का भी अवतार होता? हाँ, लीला लगभग वही चलती है। कभी कभी किसी भगत के विशेष आग्रह पे, प्रेम पर किसी कोई लीला में परिवर्तन हो सकता है, बाकी ढांचा लीलाओं का वही रहेगा, पात्र भी वही। रामायण को तो ये कहिए कि एक स्क्रिप्ट भगवान ने अनादिकाल से तैयार कर रखी है, उसी के अनुसार हर बार यहाँ होता है खेल रामकृष्ण आदि अवतारों का। अगला प्रश्न है, क्या हर बार रामचरित एक सा हुआ या अलग अलग कथाएं हैं? हर बार अलग अलग हो सकती हैं, लगभग लीला तो वही रहती है। किसी किसी लीला में कोई हेर फेर हो सकता है, और इसी हेर फेर का नाम है शास्त्रों में कल्प भेद हरि चरित सुहाए। ये होगा जैसे उदाहरण के रूप में किसी कल्प में राम जी जब धनुष तोड़ते हैं, सीता जी माल्यार्पण करते हैं, जयमाला पहना के चरण स्पर्श करके जो ही जाने लगती है, अभी गई भी नहीं, उसी समय परशुराम आ धमके। ये लीला जगत प्रसिद्ध है। एक पुराण में माने ऐसे भी लीला है रामायण में कि 6 महीने बारात रुकी राम सीताराम जी की, और उसके बाद जब अयोध्या वापस आए 6 महीने बाद धनुष टूटने के, तब रास्ते में परशुराम जी आए। तो वो बात भी सत्य है, ये बात भी सत्य। वो किसी और अवतार की लीला, ये किसी और अवतार की। तो एक कल्प में एक बार राम का अवतार होता है। लीला लगभग वही होते हैं। जो जो लीला बदलती है उन बदली हुई लीलाओं को हमारे यहाँ बोलते हैं कल्प भेद। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। तो इस प्रकार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, अगले कल्प में जब रामायण लिखी जाएगी तो उसमें कोई ना कोई लीला का परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैं भागवत ही बता दूं, एक कथा का हमको पता है इस बात का कि अगले कल्प में जब दोबारा से प्रलय के बाद नई सृष्टि रची जाएगी, जब 7वें मनवंतर का 28वां जब द्वापर युग आएगा तो उस समय कृष्ण अवतार होगा, जैसे हर बार होता है। तो उस समय पूतना को भगवान मारेंगे नहीं। पूतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेती है, दूध पिलाती है, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मगन हो जाती है, वो भूल जाती है कि मैं मारने आई थी।
और प्रेम दीवानी होकर के वापस लौट जाएगी मथुरा में। ये अगली बार लीला होनी है। अगली बार जो सुखदेव भागवत जी लिखेंगे वेद व्यास जी, उसमें ये प्रसंग इस प्रकार से लिखा मिलेगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पूज्य श्री राधे बाबा की ये इच्छा थी। उन्होंने भगवान से शिकायत की कि आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी, आपने जब मौसी बना लिया, माँ जैसा बना लिया, तो मारना काहे को था। भगवान ने कहा हुआ सो हुआ, अगली बार जब मैं अवतार लूँगा, अब की बार मैं पूतना को नहीं मारूंगा, उसको अपनी प्रेमी दीवानी बना करके मथुरा में वापस कंस के पास भेजूंगा। तो पूज्य श्री राधे बाबा के कारण से प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भगत का मान ना टलते देखा। प्रेमी भक्तों के कारण से कभी कभी किस लीला में कोई हेर फेर बदलाव हो जाता किसी कल्प में, बस जो बदलाव है इसी बदलाव को हमारे यहाँ कहते हैं कल्प भेद। प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू धर्म में जितने भी लोग हैं, उनको कल्प भेद अच्छी प्रकार के से समझ लेना चाहिए। फिर आपको किसी भी पुराण में जो कथांतर होता है उसमें आपको शंका होगी नहीं। एक हनुमान जी ने अलग अलग कल्पों के अलग अलग हनुमान जी वो हम कई बार कथा सुनाते हैं। एक बार तो हनुमान जी को अहंकार हो गया कि मैंने लंका को फूंक डाला बिना किसी प्रयास से, पूंछ में आग लगी, सब जगह घूमा, सारी लंका जला दी। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा कि हनुमान जी को कि तुम जाओ दक्षिण दिशा में अमुक स्थान पर एक गुफा, उसमें जाओ और वहाँ क्या हो रहा है वो सब देख करके हमको समाचार सुनाओ। हनुमान जी एड्रेस के अनुसार वहाँ पहुँचे, देखा वहाँ लाखों लाखों हनुमान जी, विशाल गुफा भीतर से, कोई 5 मुख वाले हनुमान, कोई 10 मुख वाले हनुमान, कोई 2 मुख वाले तो कोई 3 मुख वाले, और सब परस्पर चर्चा कर रहे थे कि हमने लंका कैसे जलाई। एक ने कहा हमने फूंक मार के जला दी, एक ने कहा हमने तो फूंक भी नहीं मारी, ऐसे किया, लंका धू धू करके जल गई। तो ये सब हनुमान, सारे हनुमान अब अपनी बातें कर रहे थे। हनुमान जी को लगा कि मैं तो फिर बड़ा कमज़ोर इन सब में। तब वापिस आए राम जी के पास, तो राम जी ने फिर उनका अहंकार दूर करने के लिए जो कहा, वो कहा कि मैंने इसलिए भेजा था और ये सारी शक्तियाँ मैं ही देता हूँ। जो जो भी मेरे राम अवतार में हनुमान बनता है उनको सबको शक्तियाँ मैं देता हूँ। किससे क्या सेवा लेनी, उतनी पावर उसको। देखो मैंने भेजा सबको सीता की खोज करके लाओ, लेकिन अंगूठी दी केवल हनुमान को, क्योंकि मुझको पता था कि पहुँचेंगे केवल हनुमान। खोज करने के लिए सबको कहा सब जाओ चारों दिशाओं में, तो मेरी आज्ञा सब ने पालन की, लेकिन मुझको पता किसी भी दिशा में भले चले जाओ, लेकिन खोजेंगे तो एक, जिसका नाम है हनुमान जी। तो अंगूठी केवल हनुमान जी को दी। तो भगवान को तो पहले ही सब पता होता है। तो इस प्रकार हनुमान जी का मान भंग किया। कथा मैंने इसलिए सुना ये बताने के लिए कि हनुमान जी भी एक नहीं है। किसी कल में कोई हनुमान जी बनता है, किसी कल में कोई हनुमान, लेकिन मूल जो हनुमान है साकेत धाम में वो एक ही। तो यहाँ के सारे हनुमान जब बनते, जब साकेत धाम में जाते हैं, बल्कि अभी तो यहाँ के हनुमान जी साकेत धाम में गए ही नहीं हैं। राम अवतार में जो हनुमान जी हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, अभी तो यहाँ के हनुमान जी यही हैं। का जब तक इस धरती पे आपकी कथा रहेगी तब तक मैं इस धरती को छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो अब तक यही हनुमान जी। तो होता है कि अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग हनुमान, अलग अलग कल्पों में अलग अलग हनुमान, और ये सारे हनुमान जब गोल उसमें साकेत धाम में जाएंगे तो जो मूल में जो एक हनुमान है वो भगवत स्वरूप होते हैं, उनमें जाकर के सब लीन हो जाते हैं, उनका भाव देह प्राप्त कर लेते हैं।